नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। मुजफ्फरपुर में चुनावी मंच पर राहुल गांधी तेजस्वी यादव से खफा नजर आ रहे थे। क्या है पूरा मामला, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पहले तो खबर आई थी कल रात कि राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा वाली सभा में नहीं जा पाएंगे। वे दरभंगा जाएंगे, दरभंगा में ही सभा होगी, मुजफ्फरपुर के सकरा वाली सभा कैंसिल हो जाएगी। कई कांग्रेस के नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मुश्किल है राहुल गांधी का मुजफ्फरपुर और दरभंगा दोनों जगह जाना, मुजफ्फरपुर की सभा कैंसिल हो जाएगी। लेकिन सारे विघ्न बाधाओं को हटाते हुए राहुल गांधी मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे और वहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात दिखी अली, वो यह दिखा कि इस बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच वो दोस्ताना नहीं दिखा जो दिख रहा था वोटर अधिकार यात्रा में। तेजस्वी यादव ने कोशिश की वही दोस्ताना बनाने की, तेजस्वी यादव ने कोशिश की वही बातचीत का सिलसिला शुरू करने की, लेकिन राहुल गांधी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई बार तो मंच पर ऐसा भी दिखा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव बैठे हैं मंच पर, तेजस्वी यादव उनसे बात कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों बैठे हैं। जैसे कि हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हुए हैं। तेजस्वी यादव कुछ कहने की कोशिश कर रहा है राहुल गांधी से और वो नजरअंदाज कर, और वो दूसरी तरफ देखने लग रहा है। नजरअंदाज भी करते तो चलता, वो बोल रहे हैं और राहुल गांधी इधर देखने लग रहा है। वो फिर अंत में वो बोलना रुक जा रहा है, बोलना बंद कर दे रहा है। यह ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्यों तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे थे रिलेशन को फिर ठीक करने की और राहुल गांधी दूसरी तरफ देखने लग रहे थे। राहुल गांधी ने एक जरा सा बातचीत करने की पहल नहीं की। तेजस्वी यादव ने कई बार की, लेकिन राहुल गांधी दूसरी तरफ, मान लीजिए यहाँ पर तेजस्वी यादव बैठे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी बैठे हैं, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, राहुल गांधी इधर देख रहे हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को बहुत ज़्यादा दबा दिया है। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मिलकर इस बार कांग्रेस को बहुत ही इतना ज़्यादा दबा दिया कि कांग्रेस एकदम खुन्नस खा गई है। और कांग्रेस को यह लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चुनाव में गठबंधन टूटे और कांग्रेस पर यह आरोप लगे कि कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जीतने का मौका दे दिया, क्योंकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ गई। इसलिए कांग्रेस ने 11th आवर में तय कर लिया कि चाहे जो हो, हम अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगे, फ्रेंडली फाइट हो या जो हो, हम गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। महागठबंधन तोड़ने का पाप हम अपने सिर नहीं लेंगे। लेकिन एकदम साफ है कि राहुल गांधी कितने नाराज हैं, साफ दिखी नाराजगी। एक बार अपने भाषण में राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम बतौर सीएम नहीं लिया, बतौर सीएम कैंडिडेट नहीं लिया। एक बार राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम अपने भाषण में, एक बार भी राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव का नाम तक नहीं लिया। मुख्यमंत्री कैंडिडेट को लेकर कुछ कहना तो छोड़ दीजिए, एक बार नाम तेजस्वी नाम तक नहीं लिया अपने भाषण में राहुल गांधी। इसके संकेत बिल्कुल साफ हैं कि कांग्रेस बेहद नाराज है, राहुल गांधी बेहद नाराज हैं, कांग्रेस आलाकमान बेहद नाराज है। लेकिन महागठबंधन तोड़कर और अलग चुनाव लड़कर कांग्रेस यह मैसेज नहीं देना चाहती थी कि कांग्रेस ने ही बिहार में एनडीए की सरकार बना दी, कांग्रेस ने ही महागठबंधन को तोड़ दिया। राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खूब गरजे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बातें कही, कहा कि वे अगर उनको आप कहेंगे कि वोट के लिए आप भाषण मत दीजिए, वोट के लिए आप स्टेज पर आकर डांस कीजिए, तो वो डांस भी करेंगे। आप एक बार कह के देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, आप आए हैं मंच पर,
आपको हम लोग वोट देंगे, आप भाषण मत दीजिए, आप डांस कीजिए, तो नाचेंगे। जो आप वोट के लिए कहिएगा वो करेंगे, वो बहुत सारे हमले किए, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए एक शब्द नहीं कहा। यह क्या संकेत तो आखिर है? कांग्रेस जो है ये किसे सीएम चेहरा बनाना चाहती थी? नहीं, कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के लड़ना चाहते थे। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व की बात कर रही थी। कांग्रेस चाह रही थी कि कांग्रेस का एक सर्वे आया था, वो उस सर्वे में कांग्रेस ने उस सर्वे को आरजेडी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ शेयर किया था जी। उस सर्वे में यह बात सामने आई थी कि अगर बिना सीएम चेहरे के महागठबंधन चुनाव लड़ता है, बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए, तो महागठबंधन का चांस है जीतने का। आपने देखा होगा कल चिराग पासवान ने भी यही बात कही कि अगर बिना तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किए महागठबंधन चुनाव लड़ जाता तो उसका चांस भी था, लेकिन तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के बाद तो सारा चांस खत्म हो गया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि तेजस्वी यादव के और महागठबंधन के पास क्या वोट बैंक है? मुसलमान और यादव जी। इसके अलावा जो अति पिछड़ी जातियां हैं और यादव छोड़कर जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं आ पाती हैं। जी। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि उन्हें जंगल राज का भय सताने लगता है। उन्हें लगता है कि अगर फिर से लालू सरकार आए, बिहार में आती है, तो उनकी ज़मीन, उनके मवेशी, उनके घर की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। सवर्णों को यही लगता है। तो कुल मिलाकर के अति पिछड़ी जातियां जो नीतीश कुमार के वोटर हैं जी, यादव को छोड़कर दूसरी पिछड़ी जातियां जो नीतीश कुमार एनडीए के वोटर हैं, एनडीए के वोटर्स हैं, और दलित, महादलित और सवर्ण जातियां, ये तेजस्वी यादव के सीएम कैंडिडेट घोषित होते ही फिर से एनडीए के साथ चिपक जाता है और महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ रह जाता है एम और वाई, मुस्लिम और यादव। और मुस्लिम और यादव के बलबूते अगर सरकार बननी होती तो 20 साल में कब की बन गई होती। जब तक मुस्लिम और यादव के इस समीकरण में दूसरी अति पिछड़ी जातियां और सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा नहीं जुड़ेगा, तब तक बिहार में महागठबंधन की सरकार सिर्फ मुस्लिम और यादव के बलबूते नहीं बन सकती। और ये बात कांग्रेस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं माने। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर कांग्रेस को सीटों के बंटवारे में बिल्कुल पीछे धकेल दिया और यह दिख रहा है, पूरी तरह से यह दिख रहा है राहुल गांधी के मूड पर और राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज पर। अब देखिए, इस मूड से राहुल गांधी का जो मूड है, इस मूड से अगले 10 दिन में जी 11 रैलियां करेंगे राहुल गांधी बिहार में। तो 10 दिन में जो 11 रैलियां करेंगे, उसमें अपने जो उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए तो जरूर वो खून पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे, अपना पसीना छलकाएंगे, लेकिन महागठबंधन के अंदर अब भी, महागठबंधन के अंदर अब भी, मतलब अब 6 को वोट पड़ेगा, अब भी महागठबंधन के अंदर कई चीज़ों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच एकदम अनबन है। आप कहेंगे कि अनबन तो जदयू बीजेपी में भी है जी। जदयू बीजेपी में कौन सा अनबन नहीं है? तो जदयू बीजेपी में अनबन है, लेकिन उस अनबन को वे लोग सामने नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ सामने दिख रही है वो अनबन वहाँ भी है। महागठबंधन के अंदर अभी भी एकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। एनडीए के अंदर भी एकता नहीं है, लेकिन वहाँ छिपी हुई कहानी है, सामने नहीं दिख रही, यहाँ जाहिर है, यहाँ जाहिर है जी। तो आप देखिए, 10 दिन में 11 रैलियां करना है राहुल गांधी को। आज उन्हें दरभंगा भी जाना है। अब देखिए क्या कुछ होता है। तो सुना आपने, महागठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस ने जो कुर्बानी दी है, इसके बारे में हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।